तो देखिए दोस्तों, अब आ गया है आप सभी के सामने क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसे आप ऑडियो जैसे गाना सुनते हैं वैसे गाना सुनकर भी आप इसको याद कर सकते हैं। आप कहीं भी चले, आप हेडफोन लगाकर इसको सुन सकते हैं, आपको एकदम कंठस्थ आ जाएगा। तो देखिए, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख रहे हैं आप सभी के सामने उत्तर भी दिया गया है और आपको बताने का टाइम दिया जा रहा है सिर्फ 2 सेकेंड। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए, पहले अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया को जान लेते हैं। अभिक्रिया है Fe2O3 Fe2O3 प्लस Al। अभिक्रिया बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। अब आप देख रहे हैं कि आप सभी के सामने आंसर मौजूद है, और अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं तो आप बता दीजिए कि क्या आंसर होगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र होता है HCl। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल है। तो HCl को डालने पर क्या होगा? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालने पर क्या होगा? कौन सा गैस बनाएगा, क्या छोड़ेगा? यानी कि एक प्रकार का अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस जब लौह चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो उसका निष्कर्षण जो निकलेगा वो है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो 2 सेकंड का टाइम है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, इसका आंसर दे रहा हूँ। तो आसान सा भाषा में हम बोल सकते हैं समीकरणों के द्वारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। एक मैथ होता है, रासायनिक में भी मैथ होता है, फिजिक्स में भी मैथ होता है। तो रसायन की बात है, तो रसायन में हम कैसे लिखते हैं, उसको समीकरणों के द्वारा लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। इस पर उत्प्रेरक में भी और उत्पादन में भी और अवकारक में भी, दोनों में थी, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, दोनों में हम लोग समांतर करते हैं, तब बैलेंस करते हैं। तो समीकरणों के द्वारा ही करते हैं, आसान सी भाषा में है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि रासायनिक प्रक्रिया में प्रकाश का क्या होता है। क्या होता है आप लोग को पता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हीं 2 एथी से मिलकर बना होता है। अब उन 2 का है जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ होते हैं तो जाके रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होंगे ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगा। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर यानी कि सबसे कम ताप पर जलना प्रारंभ मतलब स्टार्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। जो सबसे कम ताप पर जलना प्रारंभ कर दे उसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। अब आता है जो हमारे आजकल के माहौल में सबसे महंगाई पर पहुंच चुका है, वो है LPG उर्फ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है। LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो उसका आंसर है ब्यूटेन। LPG का प्रमुख अवयव ब्यूटेन।
अब आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, काली चूना तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर, काली चूना तथा जल यानी कि H2O के बीच अभिक्रिया होने पर प्राप्त होता है, यानी कि जो अभिकारक है वो है काली चूना और H2 यानी कि जल अभिक्रिया से अभिक्रिया करेंगे, काली चूना को जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब आ जाते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, और इसमें है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर, द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर। अब आ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, और 10वां क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ दो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। किसी ताज़ा तेल को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। किसी ताज़ा तेल को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन। आप लोग देखते हैं कि कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, कुरकुरा खाते हैं, टकाटक खाते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक, अब अपने अगले क्वेश्चन जो है 12 नंबर। लोहे के छोटे से टुकड़ों पर हाइड्रोक्लोरिक, देखो यहाँ हाइड्रो है, यहाँ रिक लगा दिए हैं, थोड़ा सा जगह कम था तो आप लोग समझिएगा। लोहे के छोटे टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक जैसे आगे वाले में वीडियो में था, उधर वीडियो था तो उसमें फर्स्ट या फिर सेकंड था, उसमें था कि हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl क्या है, अम्ल है, तो इसमें भी HCl अम्ल है। तो इसमें लोहे के छोटे से टुकड़ों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, यानी कि HCl। अगर हम लोहे के छोटे टुकड़े पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें तो क्या अभिक्रिया करेगा, तो वो अभिक्रिया गया हाइड्रोजन गैस तथा फेरस क्लोराइड बनाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े मतलब गढ़ा कहते हैं ना, एकदम गढ़ा है, चीनी कहते हैं ना, वो शरबत कभी बना देते हैं गांव घर में तो शरबत एकदम गढ़ा हो गया है, या फिर चीनी का रस वो भी गढ़ा हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड में गाढ़े भरे रंग के बोतल में, गाढ़े मतलब गाढ़ा भरल रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़ा भरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के संपर्क में अगर रहे तो वह क्या हो जाता है, अपघटित होता है। इसीलिए उसको सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भरे रंग के बोतल में रखा जाता है। अब आते हैं अपना 14वां क्वेश्चन की ओर,
वो है काली चूना तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। काला चूना, काली या फिर काला दोनों बात बराबर है। काली चूना तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर वह क्या बनाता है, यानी कि ये देखिए ये है अभिकारक, ठीक है। काली चूना तथा जल यानी काली चूना प्लस H2O जल के बीच अभिक्रिया करने पर उत्पादन क्या होगा इसका। हम किसी खेत में अगर धान बोते हैं तो धान ही थोड़े तो खाली धान ही थोड़े उपजता है, उसके साथ हम लोग का भी चारा, भैंस का चारा भी आ जाता है, गाय का चारा। तो देखिए काली चूना तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। देखिए दोस्तों, फलस्वरूप या फिर उत्पाद या फिर प्रतिफल बात बराबर ही है। तो काली चूना तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनाता है, तो उसके फलस्वरूप कैल्शियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है। चलिए दोस्तों, ठीक है।